प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में पीने के पानी की किल्लत, साधारण प्याऊ ही नहीं वाटर ATM भी बंद, पानी के लिए भटकने को मजबूर हैं बीमार और तीमारदार। मंदिर परिसर में लटका हुआ मिला युवक का शव, हत्या की आशंका जताते हुए परिजनों ने दर्ज कराई FIR। और जानवी हत्याकांड विरोध प्रदर्शन करने वालों पर राजकारण में बाधा डालने का केस, 4 आरोपी गिरफ्तार। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में आने वाले बीमार और उनके परिजनों को इन दिनों पीने के पानी की भारी किल्लत झेलनी पड़ रही है। मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रॉमा वार्ड के नीचे लगी पानी की मशीन काफी दिनों से खराब पड़ी है, लेकिन इसे दुरुस्त कराने को लेकर अस्पताल प्रशासन की नींद अब तक नहीं टूटी है। उदयपुर के MB अस्पताल परिसर में लगी ये मशीन GR इंफ्रा सोशल वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से जनसेवा के उद्देश्य से लगाई गई थी, लेकिन लंबे समय से ये बंद पड़ी हुई है। ट्रॉमा वार्ड के बाहर खड़े एम्बुलेंस चालकों और तीमारदारों ने बताया कि कई बार मशीन की मरम्मत कराने और इसे चालू कराने की मांग की गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी तरह EMIR सेंटर के सामने हिंदुस्तान जिंक और रोटरी क्लब के संयुक्त प्रयास से लगाई गई वाटर ATM मशीन भी खराब हालत में है। इस भीषण गर्मी में जहां हर शख्स को पल पल में प्यास बुझाने के लिए पानी की जरूरत है, अस्पताल में आने वाले मरीजों के तीमारदारों और उनके हालचाल जानने के लिए आने वाले परिजनों को इस समय पानी की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। लेकिन अस्पताल में पीने के पानी के लिए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है, तो और गरीब मजदूरों और तक को मजबूरी में पानी की बोतलें खरीदनी पड़ रही हैं। लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन समय रहते इन मशीनों की मरम्मत करवा दे तो हजारों लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की उदासीनता मरीजों और उनके परिजनों की मुश्किलें और बढ़ा रही हैं। यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। आते हैं लोग, बोतल लेके नल चालू करते हैं, पानी नहीं आता है, वापस वो चले जाते हैं। या फिर यहाँ जो बैठे रहते हैं वो बोलते हैं भैया पानी नहीं है, पानी नहीं है। अब बैठने वाला भी कितने जनों को बोलेगा कि पानी नहीं है। और 3-4 बार कॉल भी करा हमने, वहाँ इनके जो नंबर दे रखे हैं हेल्पलाइन नंबर, उन्होंने भी कुछ उल्टे सीधे जवाब दे देते हैं कि शिकायत कर दो हमारी, जब चालू करना होगा तब कर देंगे हम। आज 20 दिन हो गए इस प्याऊ को बंद हुए हुए। संभाग भर के सारे जो बेचारे पेशेंट आते हैं परेशान हैं, उनके परिजन भी। पानी चालू नहीं है। अधीक्षक महोदय से निवेदन है कि इसको पानी को चालू करा जाए। 20 दिन हो गए इसको बंद हुए हुए, एक बूंद पानी नहीं है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. भीलवाड़ा शहर के सदर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब कोटड़ी निवासी एक युवक का शव मंदिर परिसर में से लटका हुआ मिला। मृतक की पहचान गणेश लाल साहू के रूप में हुई है, जो 28 अप्रैल से लापता था। शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मृतक के मामा मनमोहन गुंदालिया ने बताया कि गणेश लाल 28 अप्रैल को भूखंड की रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय गया था। उसने अपने जीजा रामजस तेली से 4.5 लाख रुपए की विक्रय राशि ली और गांव लौटने के लिए निकला, लेकिन कोटड़ी नहीं पहुंचा। रास्ते में उसने आखिरी बार शाम 5:30 बजे कोटुकोटा में बाइक पंचर होने की जानकारी दी। इसके बाद उसका फोन बंद हो गया और वो लापता हो गया। मंगलवार सुबह गणेश के मित्र भैरूलाल को एक फोन आया कि गणेश का शव सुवाणा स्थित सगस जी महाराज के स्थान पर
फंदे से लटका हुआ मिला है। शव के पास उसकी मोटरसाइकिल और बैग मिला, लेकिन उसमें रखे 4.5 लाख रुपए गायब थे। परिजनों का कहना है कि युवक के गले पर चोट के निशान थे और एक हाथ की नस कटी हुई थी, जिससे साफ है कि उसकी हत्या कर शव को फंदे से लटकाया गया। इसके आधार पर जाकर के जाब्ता भी पहुंचा, बॉडी को उतरवा करके पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया। परिजनों ने कल उसके कोई 4.5 लाख रुपए लेकर के आने की बात बताई है और साथ ही हत्या और लूट की आशंका व्यक्त की है, जिस पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम और परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज करके नियमानुसार अनुसंधान किया जाएगा। मेरा भांजा गणेश सनोप चुनीलाल कल 4.5 लाख रुपए की रजिस्ट्री करवा के अपने साथ ले गया था। तो शाम को संदिग्ध परिस्थितियों में यहाँ सदर थाने के अंतर्गत सोना के पास सगत जी के स्थान पर लटका पाया गया। तो हमें इस मामले की निष्पक्ष जांच करवानी है और दोषियों को सजा दिलवानी है। आपसे उम्मीद करते हैं कि पुलिस सही कार्रवाई करे। Situated in the outskirts of Udaipur, Udaipur's only CBSE affiliated school, Rana Pratap English Medium School. Peaceful and hygienic environment, free bus facility from nursery to class 3, 100% quality result, well-maintained and updated library, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, huge playgrounds. Rana Pratap Senior Secondary School, RBSC, separate boys and girls hostels, Rana Pratap Group of Institutions, behind Chaudhary Petrol Pump, Bhindar, Udaipur. बांसवाड़ा जिले के जगपुरा गांव में मछली पकड़ने गए एक युवक के साथ दर्दनाक हादसा हो गया। हुआ यूं कि नदी में मछली पकड़ने के दौरान बारूदी टोटा युवक के हाथों में ही फट गया। हाथ में बारूदी टोटा फटने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में युवक के दोनों हाथों के चिथड़े उड़ गए और सीने में भी गंभीर चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार जगपुरा निवासी बापूलाल नदी में मछली पकड़ने के लिए अवैध रूप से बारूदी बम का उपयोग कर रहा था। इसी दौरान हाथ में पकड़ा हुआ बारूदी टोटा अचानक फट गया, जिससे जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि बापूलाल के दोनों हाथों के परखच्चे उड़ गए और शरीर का ऊपरी हिस्सा भी बुरी तरह जख्मी हो गया। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और खून से लथपथ बापूलाल को तुरंत निजी वाहन से जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को गंभीर बताते हुए उसे उदयपुर रेफर कर दिया। सूत्रों के अनुसार मछली पकड़ने के लिए बारूद जैसे विस्फोटक का उपयोग इस क्षेत्र में अवैध रूप से किया जा रहा है, जो अब जानलेवा साबित हो रहा है। पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. जानवी हत्याकांड के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने और आरोपियों को कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग करते हुए सैकड़ों लोगों ने अपना आक्रोश दिखाया था। विरोध प्रदर्शन करते हुए मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग करते हुए रैली निकाली गई। इस दौरान पुलिस कार्रवाई में बाधा डालने और रास्ता रोककर राजकार्य में बाधा पहुंचाने वालों पर कानून का शिकंजा कसते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाना शुरू हो गया है। लोहारिया थाना पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के सुपरविजन में लोहारिया थानाधिकारी शिशुपाल सिंह ने मई जाप्ता ये कार्रवाई की। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में दिनेश, गट्टू, रमेश और रवि शामिल हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये सभी आरोपी हत्याकांड की जांच के दौरान पुलिसकर्मियों के रास्ता रोकने और ड्यूटी में बाधा पहुंचाने में सक्रिय थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पुलिस गहन पूछताछ कर रही है ताकि घटना के दौरान और किस किस ने पुलिस की कार्रवाई में बाधा डाली, इसका पता लगाया जा सके। एसपी अग्रवाला ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस विभाग कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाएगा। लोहारिया थानाधिकारी शिशुपाल सिंह ने बताया कि इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पुलिस की टीम लगातार निगरानी कर रही है और जल्द ही अन्य आरोपियों को भी पकड़ने के लिए दबिश दी जाएगी। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं,
वाइटिक्स का कमाल, तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए जघन्य आतंकवादी हमले के बाद राजस्थान का खुफिया तंत्र और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए उदयपुर शहर के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर विशेष जांच अभियान चलाया गया। पुलिस शहर में संदिग्ध गतिविधियों और संदिग्ध व्यक्तियों पर पैनी नजर रख रही है। झीलों की नगरी उदयपुर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां न केवल देश के विभिन्न हिस्सों से बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमले की गंभीरता को देखते हुए उदयपुर में भी सुरक्षा के लिहाज से कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। इसी के चलते बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों और उनके सामान की गहन जांच की जा रही है। इसके अलावा शहर के विभिन्न होटलों में भी लगातार औचक निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि को समय रहते पकड़ा जा सके। पुलिस का मुख्य उद्देश्य उदयपुर में आने वाले पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। खुफिया विभाग भी लगातार जानकारी जुटा रहा है और पुलिस के साथ समन्वय बनाकर काम कर रहा है। उदयपुर पुलिस हर संभावित खतरे को भांपते हुए एहतियाती कदम उठा रही है। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। दो आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। लेक सिटी में दिन चढ़ने के साथ ही सूरज का रौद्र रूप धारण करने के चलते पड़ रही प्रचंड गर्मी के चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा है। शहर में बढ़ती गर्मी ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। लोग जरूरी कामों के लिए ही घरों से निकल रहे हैं, साथ ही गर्मी से बचाव के पूरे इंतजाम करते नजर आ रहे हैं। लेक सिटी में गर्मी का कहर अपने चरम पर पहुंचने को आतुर है। इस चिलचिलाती धूप और प्रचंड गर्मी से राहत पाने के लिए शहरवासी नित नए जतन करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग छांव तलाश कर गर्मी से राहत लेते दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ लोग शीतल पेय पदार्थों की ओर रुख कर रहे हैं। गन्ने के रस की दुकानों, कुल्फी, ठंडी बोतल्स के स्टॉल्स पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। खासकर दोपहर के समय लोग गन्ने का रस पीते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। साथ ही गर्म हवाओं और लू के चलने की चेतावनी भी दी गई है। डॉक्टरों ने लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर बेवजह ना निकलने की हिदायत दी है और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह भी दी है। शहरवासियों को अब बारिश के बरसने और मौसम के ठंडा होने का इंतजार है, लेकिन फिलहाल राहत के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। प्रशासन ने भी गर्मी से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। जगह जगह पीने के पानी और छांव का इंतजाम करने के साथ सभी जगह गर्मी से बचने के लिए एहतियात सभी से बरतने की सलाह दी गई है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। परशुराम जयंती के अवसर पर मंगलवार को विप्र समाज की ओर से एमबी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परिसर में एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में समाज के विभिन्न वर्गों से सक्रिय लोगों ने भागीदारी दिखाते हुए रक्तदान किया। शिविर में कुल 250 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। रक्तदान शिविर में युवाओं से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक ने सेवा भाव से हिस्सा लिया। खास बात ये रही कि महिलाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही, जिन्होंने समाज सेवा की इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर प्रेरणादायी भूमिका निभाई। शिविर में रक्तदान करने वाले सभी दाताओं को विप्र समाज की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ जनों और पदाधिकारियों ने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया और उन्हें समाज के लिए अनुकरणीय बताया। विप्र समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों के लिए रक्त की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना और समाज में सेवा, सहयोग, समर्पण की भावना को प्रोत्साहित करना था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाजजन, युवा वर्ग, महिलाएं और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आयोजन के अंत में समाज के पदाधिकारियों ने भविष्य में भी इस प्रकार के जनसेवा कार्य निरंतर करते रहने का संकल्प लिया।
राजसमंद जिले के राज्यावास पटवार मंडल अंतर्गत खातेदारी भूमि पर अवैध रूप से संचालित हो रहे लकड़ी के कच्चे कोयला भट्टों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 भट्टियों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई पटवारी रोहित पालीवाल की सतर्कता और जिलाधीश के निर्देशों पर की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार भीलवाड़ा निवासी एक व्यक्ति द्वारा बिना किसी अनापत्ति प्रमाण पत्र के बबूल जैसी कटीली लकड़ियों को जलाकर कोयला बनाने का अवैध प्रयास किया जा रहा था। इस पर पटवारी रोहित पालीवाल ने तहसीलदार विजय कुमार रेगर को सूचना दी। तहसीलदार के निर्देश पर खातेदार को पाबंद किया गया और ग्राम पंचायत राज्यावास से जेसीबी मंगवाकर 14 कच्ची भट्टियों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इस कार्रवाई में उप सरपंच गोवर्धन सिंह गौड़, वार्ड पंच शंभूलाल खारोल, ग्राम पतिहारी देवीलाल गाडरी सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। जिलाधीश राजसमंद ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई के निर्देश जारी किए। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों के विरुद्ध काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भीलवाड़ा शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के पांसल चौराहे पर मंगलवार दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। जानकारी के अनुसार सतीश अग्रवाल अपनी एस क्रॉस कार से रीको स्थित फैक्ट्री जा रहे थे। जैसे ही वो कांचे रिसोर्ट के पास पांसल चौराहे पर पहुंचे, कार के इंजन से अचानक धुआं उठने लगा। सतीश ने तुरंत गाड़ी रोक दी और कुछ ही सेकंड्स में आग ने कार को चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही प्रतापनगर थाना प्रभारी सुरजीत सिंह मौके पर पहुंचे और तेजी से कार्रवाई करते हुए पास खड़ी एक बस समेत अन्य वाहनों को हटवाया। उनकी तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। प्रारंभिक प्रयास निजी साधनों से किए गए, वहीं थोड़ी ही देर में नगर निगम की दमकल भी मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया गया। घटना के चलते चौराहे पर जाम की स्थिति बन गई और बड़ी संख्या में लोग तमाशबीन की तरह जमा हो गए। हालांकि पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए यातायात सुचारू किया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में पीने के पानी की किल्लत। साधारण प्याऊ ही नहीं, वाटर ATM भी बंद। पानी के लिए भटकने को मजबूर हैं बीमार और तीमारदार। मंदिर परिसर में लटका हुआ मिला युवक का शव। हत्या की आशंका जताते हुए परिजनों ने दर्ज कराई FIR। और जानवी हत्याकांड विरोध प्रदर्शन करने वालों पर राजकारण में बाधा डालने का केस, 4 आरोपी गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।